अब सबसे पहले ये देखना है कि आपने इसमें से पहला काम क्या किया है। आपने इंस्टॉल किया है MySQL को। अगर किया है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। सभी का हो गया MySQL इंस्टॉलेशन पक्का? तो जिसका भी MySQL इंस्टॉलेशन हो गया है, कैसे चेक करेगा कि MySQL इंस्टॉल हुआ या नहीं? स्टार्ट बटन प्रेस करेगा और यहाँ टाइप करना है इसको MySQL। और MySQL लिखने के साथ ही अगर MySQL वर्जन कुछ भी हो यहाँ पे, जैसे मेरे में 8.0 दिखा रहा है, आप में 5.3 दिखा है या कुछ भी दिखा है, उसके बाद MySQL कमांड लाइन क्लाइंट ऐसा अगर आ रहा है तो समझ लेंगे कि आप में MySQL इंस्टॉल है। अब जिसके पास भी लैपटॉप है एक बार चेक कर लो कि आप लोग में स्टार्ट पे जाके सर्च करने पे ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है, इसका मतलब आपके मशीन पे MySQL पहले से इंस्टॉल है। अब जब इंस्टॉल है तो चेक करना है कि मेरे में ये वर्किंग है कि नहीं, मेरे में ये काम कर रहा है या कुछ एरर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या करेंगे? अब ये क्या मांग रहा है मेरे से? पासवर्ड। ये कौन सा पासवर्ड मांग रहा है मेरे से? तो देखो, जो हमारा डेटाबेस होता है, जो हमारा MySQL सर्वर होता है, इसको कहते हैं डेटाबेस सर्वर। तो जो MySQL हमारा डेटाबेस सर्वर है, इसका कोई एक मालिक होगा ना, एक कंट्रोलर होगा ना। तो MySQL सर्वर का जो कंट्रोलर होता है, जो मेन ओनर होता है, उसका नाम होता है क्या? क्या? रूट। क्या नाम होता है? रूट। आया था ना? तो उसका नाम क्या होता है? रूट। तो मेरे को यहाँ पे रूट का पासवर्ड डालना है। किसका पासवर्ड डालना है? रूट का पासवर्ड। तो रूट का पासवर्ड मेरे डिवाइस पे जो भी आपने सेट किया होगा अपने हिसाब से डालिएगा। मेरे पे 1 से लेकर 8 तक था, मैंने वो डाल दिया। अगर पासवर्ड मैच नहीं करेगा तो ये बाहर कर देगा आपको, इससे बाहर आएंगे। ये वाला नहीं है। आप स्टार्ट पे जाइए और लिखिएगा यहाँ पे MySQL। क्या लिखना है आपको? MySQL। और इसमें आपको जाना है, ये यूनिकोड पे चले गए थे, आपको जाना कहाँ पे है? MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। कहाँ जाना है? ये लिख रहा है, थोड़ा आप अपने तरफ घुमा लीजिए, इस पे जाना है MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। खोलिए, चलिए लॉगिन कर गए, इसका मतलब सही है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप जब लॉगिन करने जाएं तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी उपाय बता दें कि रहने दें। उसके लिए अगर कभी लॉगिन नहीं कर पाइए तो services.msc में चले जाइएगा। कहाँ जाना है? services.msc में। यहाँ MySQL सर्च कर लीजिएगा। अगर ये रनिंग रहेगा तभी लॉगिन हो पाएगा। अगर कभी ऐसा है कि किसी ने क्या कर दिया इसको, स्टॉप, मैंने जैसे अभी क्या कर दिया इसको, स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद अगर हम MySQL पे कुछ भी करेंगे तो काम करेगा? अब जैसे कि मैंने लिखा स्टेटस, क्या लिखा? अब देखना, ये बहुत भला बुरा कहेगा। क्या कह रहा है? नो कनेक्शन। काम हो रहा है? कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर। कुछ भी नहीं। ये हो रहा है? ये खुलेगा ही नहीं, पहले से खुला हुआ था इसलिए। अगर अभी ट्राई करें खोलने का तो खुलेगा नहीं। अगर अभी हम खोलने भी जाएंगे, पासवर्ड तो सही डालूंगा मैं, लेकिन फिर भी नहीं खुलेगा। पासवर्ड पूछा मेरे से, हम पासवर्ड वही डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा? भाग जाएगा। देखना, पहले ट्राई करेगा कनेक्ट करने का, भाग गया। तो कभी अगर ऐसा हो तो पहले सर्विसेज में जाके चेक कर लीजिए कि MySQL रनिंग है या नहीं। अगर MySQL रनिंग है तभी खुलेगा। और MySQL सर्विस कब दिखेगा? जब MySQL सॉफ्टवेयर इस पे इंस्टॉल रहेगा। क्या बोलोगे? इंस्टॉल रहेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है कुछ पॉइंट्स। अब हम MySQL को क्या करते हैं, इस बार खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा। क्यों खुल जाएगा? क्योंकि इंस्टॉल भी है और रनिंग भी है। खुल गया। अब अगर मैं दोबारा वही लिखता हूँ तो
काम करेगा कि नहीं करेगा? हमने स्टेटस लिखा और मुझे क्या मिल गया? स्टेटस बता दिया गया सर्वर का। कनेक्शन आईडी क्या है? 8 मिला है हमको। किस यूज़र से लॉगिन है हम? रूट से। सर्वर का नाम क्या होता है? लोकल होस्ट। क्या नाम होता है? लोकल होस्ट। डेलीमीटर क्या यूज़ कर रहा है? सेमीकोलन। सर्वर का वर्जन क्या है? पोर्ट नंबर कितना यूज़ होता है MySQL के लिए? 3306। पोर्ट नंबर के बारे में पढ़े थे ना हम लोग, नेटवर्क वाले, कम से कम 3306। अब हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा था, अगर इसी को मैं पकड़ के चलूँ तो हमें सबसे पहले देखना है कि कितना डेटाबेस इसमें बना हुआ है। कोई तरीका, कोई क्वेरी होगा देखने का। यहाँ हम क्वेरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्वेरी लिखते हैं। तो जैसे हमने क्या लिखा अभी? शो डेटा बेसेस। तो ये काम करेगा? हाँ करेगा। ये हमने एक क्वेरी दिया इसको कि हमें डेटाबेस का लिस्ट दिखाओ। क्या हमने क्वेरी दिया इसे? डेटाबेस का लिस्ट दिखाओ। अब ये बता दिया कि आपके पास इतना सारा डेटाबेस है। कितना डेटाबेस है? 58 डेटाबेस है हमारे पास। कितना है? नहीं, आप लोग में शुरू में 4 या 5 डेटाबेस थे। 6 दिखा रहा है। यहाँ कितना दिखा रहा है मेरे में? तो 19-20 का अंतर है ना? ज़्यादा का? ज़्यादा का अंतर। अब बढ़ें। अगर मान लो हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है। क्या करना है? एक डेटाबेस क्रिएट करना है। कर दिया जाए तो एक हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का कुछ नाम देना पड़ेगा। नहीं, अब जिसके लिए डेटाबेस हम बना रहे हैं उसके नाम से दे सकते हैं आप। तो हम एक बना देते हैं अभी पे, क्या? न्यू इंडिया के नाम से। किस नाम से? न्यू इंडिया के नाम से क्रिएट डेटाबेस न्यू इंडिया। और क्या कर दिया जाए? एंटर। जैसे ही हमने ऐसा किया तो क्या किसने किया होगा? एक डेटाबेस बना दिया होगा। अब जब डेटाबेस बनाया होगा तो इसका मतलब कि अब 58 के जगह पे क्या दिखाई देगा मेरे को? पक्का? क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? 100 डेटाबेसेस। तो 58 के जगह पे कितना दिखा रहा है? अब हमको इस डेटाबेस के अंदर चलना है। तो डेटाबेस के अंदर कैसे जाते हैं? कोई तरीका है? तो डेटाबेस को खोलना पड़ेगा। तो डेटाबेस को खोलने के लिए यूज लिखना पड़ता है। क्या लिखना होता है? यूज। और उसके बाद डेटाबेस का। अभी चलिए एक चीज़ और दिखाते हैं आप लोग को। क्या राशिद जी, करेंट डेटाबेस के सामने कुछ लिखल है? कोई नाम है? मतलब कोई भी डेटाबेस अभी हमारा ओपन है? नहीं ना। अब अगर हम डेटाबेस खोलना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? यूज। और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या बनाए हम अभी? न्यू इंडिया। अब अगर हम स्टेटस देखेंगे तो क्या दिखाएगा? अब मुझे यहाँ करेंट डेटाबेस के सामने क्या नाम आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्या क्या काम किया हमने बताइए। आप लोग कुछ समझ पाए? आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लिए MySQL को। कोई दिक्कत? MySQL को आपने क्या किया? ओपन किया MySQL को। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? स्टार्ट या स्टॉप किया MySQL सर्विस को। नहीं, उसके बाद आपने क्या किया? चेक किया स्टेटस ऑफ MySQL सर्वर। इसके स्टेटस को चेक किया, यही ना? और उसके बाद क्या किया? डेटाबेस का लिस्ट देखिए। क्या किया आपने? शो लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस। अच्छा, इसके बाद क्या किया? डेटाबेस आप बनाए। क्या किए? क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस आपने बनाया। और उसके बाद क्या किया आपने? ओपन किया ना? ओपन किया क्या? डेटाबेस को। अब हम क्या करेंगे?
शो करेंगे लिस्ट ऑफ टेबल। डेटाबेस के अंदर क्या रहता है? टेबल रहता है। डेटाबेस के अंदर क्या रहेगा? टेबल रहेगा। और टेबल के अंदर क्या होता है? रिकॉर्ड्स। टेबल के अंदर क्या होगा? तो शो टेबल्स अभी तक किया हूं मैं? नहीं किया। अब अगर उसके बाद फिर क्या करना होता है? क्रिएट टेबल। फिर क्या करना होगा? क्रिएट टेबल। और जब क्रिएट टेबल भी कर लेंगे तो क्या करेंगे हम? अब करेंगे शो रिकॉर्ड। क्या करेंगे? शो रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से रिकॉर्ड्स को देखना सीखेंगे, यही ना? और जब नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे उसके बाद? इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। टेबल में रिकॉर्ड को क्या करेंगे? हम डालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अपडेट करेंगे। क्या करेंगे? अपडेट रिकॉर्ड इन द टेबल। टेबल में रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं हम लोग? अपडेट करते हैं। टेबल में रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। टेबल से रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं हम लोग? डिलीट करेंगे, है ना? तो रिकॉर्ड्स को देखना हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। अब ऐसा भी हो सकता है कि रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे? शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। सेव द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। टेबल में सेव करना सीख लेंगे हम लोग। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम लोग शॉर्ट करना सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शॉर्ट, या हम कह सकते हैं फिल्टर एंड शॉर्ट द रिकॉर्ड्स। इतना ही तक का आज के रखते हैं हम जर्नी, क्योंकि ज़्यादा बता भी देंगे फिर। इतना ही रखते हैं, 15 पॉइंट्स। आ जाओ, शुरू करते हैं। तो इसमें कहाँ तक हम लोग कभी कंप्लीट किए हैं ये बताओ। जो बोलोगे उसी के हिसाब से चलते हैं। कहाँ तक किए हम अभी पूरे लिस्ट में? आधे स्क्रीन पे इसको रखता हूँ, आधा पे इसको रखता हूँ। क्या बढ़िया? इसमें अभी कहाँ तक का हमने सफर तय किया है बताओ। डेटाबेस ओपन 7 तक तो हो गया। अब मुझे देखना है कि इसमें टेबल कितना है। देख सकता हूँ या नहीं देख सकता हूँ? तो हमें लिखना पड़ेगा शो टेबल्स। देखो तो क्या कह रहा है ये? क्या कहा इसने? बोला कि खाली है। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी है, खाली है ये। तो हम चाहते हैं इसमें क्या करना? टेबल बनाना। बना सकते कि नहीं बना सकते? हाँ बिल्कुल बना सकते। कैसे? अब अगला काम क्या सीखना है मुझे? क्रिएट टेबल। एम्प्टी जब दिखा रहा है तो क्या करेंगे? टेबल। कैसे? तो टेबल बनाने के लिए लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या दे दिया जाए? तो टेबल का नाम हम ऐसा करते हैं, यूज़र दे देते हैं। क्या दे देते हैं? यूज़र्स दे दें। टेबल का नाम यूज़र्स दे दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है? अब हमें एक ब्रैकेट देना होता है, स्मॉल ब्रैकेट। और उसके बाद क्या करना होता है? फील्ड का नाम देना होता है। क्या नाम देना होता है? जब आप कोई टेबल बनाते हो तो टेबल में रहता क्या है बच्चा? ध्यान से सोचो। जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल में पहले फील्ड ना बनेगा। जैसे टेबल में क्या देना है? मान लो यूज़र आईडी देना है। क्या देना है? यूज़र आईडी देना है। फिर क्या देना होगा? पासवर्ड। तो ये दोनों क्या कहलाता है? टेबल हेडिंग या फील्ड कहते हैं इसको, है ना? तो हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड, ये 2 कॉलम का एक टेबल बनाना है। कितने कॉलम का? 2 कॉलम का। तो यहाँ हम यूज़र आईडी, यूज़र्स के बाद क्या लिखेंगे? यूज़र आईडी। क्या लिखेंगे? यूज़र आईडी। अब यूज़र आईडी में किस तरह का डेटा रखा जाएगा? उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। पाइथन पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसका टाइप बताते हैं ना, कि उसमें इंटीजर वैल्यू होगा, फ्लोट वैल्यू होगा, स्ट्रिंग वैल्यू होगा। तो उसी तरीके से यूज़र आईडी में किस तरह का वैल्यू होगा। तो मान लो किसी का यूज़र आईडी कुछ ऐसा होता है, HUB101। तो इसमें क्या क्या है? कैरेक्टर भी और नंबर भी है। तो जिसमें कैरेक्टर और नंबर दोनों हो उसको बोला जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक।
क्या बोलते हैं इसको? मतलब अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है, तो क्या बोलेंगे इसको? अल्फ़ा न्यूमेरिक। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए एक डेटा टाइप होता है MySQL के अंदर जिसको बोलते हैं varchar। क्या बोलते हैं? varchar। अब ब्रैकेट शुरू करेंगे यहाँ पे। अब ब्रैकेट में क्या डालेंगे हम? साइज बता देंगे कि यूज़र आईडी कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ कि 6 कैरेक्टर का हो। कितने कैरेक्टर का हो? तो हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं? 6 डाल सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि 8 कैरेक्टर का हो तो हम क्या डाल देंगे यहाँ पे? 8। अब एक बात और बताना होता है। ये हमने क्या बताया? फील्ड का नाम। ये क्या बताया? फील्ड में किस तरह का वैल्यू डालेंगे वो। और ये क्या बताया? वो वैल्यू कितने साइज का होगा वो। अब एक चीज़ और बताना यहाँ ज़रूरी है। क्या 2 यूज़र का यूज़र आईडी सेम होगा इस टेबल में? क्या 2 यूज़र का यूज़र आईडी एक ही टेबल में सेम हो सकता है? नहीं। तो इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा? यूनिक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना होगा? यूनिक बनाना पड़ेगा। अच्छा, बिना यूज़र आईडी का किसी का सिर्फ पासवर्ड डाल सकते हैं? नहीं, पहले यूज़र आईडी फिर पासवर्ड। तो ना तो यूज़र आईडी को ब्लैंक छोड़ना है गलती से भी, और ना इसमें डुप्लीकेट वैल्यू रखना है। डुप्लीकेट समझते हैं ना तो डुप्लीकेट वैल्यू रखना है ना ब्लैंक छोड़ना है। तो क्या इसके लिए कोई पैरामीटर है जिसको यहाँ पे सेट कर दें तो ना तो इसमें ब्लैंक वैल्यू जाए और ना डुप्लीकेट वैल्यू जाए? हाँ है, और उस पैरामीटर को यहाँ कॉन्स्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, रुकावट। तो एक कांस्टेंट है जिसका नाम है प्राइमरी की। क्या नाम है? प्राइमरी की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या है? की कांस्टेंट है। क्या है? की कांस्टेंट है जिसे हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर आईडी जो कॉलम होगा इसमें डेटा जो डाला जाएगा वो अल्फा न्यूमेरिक होगा, मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का होगा, और इसमें ना तो ब्लैंक कोई छोड़ सकता है इसको और ना इसमें डुप्लीकेट वैल्यू रख सकता है। तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट। प्राइमरी की को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। अच्छा, अब पासवर्ड डालना है मेरे को। क्या डालना है? पासवर्ड। तो दूसरा कॉलम क्या होगा अपना? पासवर्ड। अब पासवर्ड में भी क्या होगा? खाली नंबर या खाली नहीं, दोनों मिला के हो सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ भी? varchar। अच्छा, पासवर्ड मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना? तो मैक्सिमम पासवर्ड हम चाहते हैं कि 20 कैरेक्टर का हो, तो हम क्या डाल देते हैं यहाँ पे? 20। या 10 कैरेक्टर का डाल देते हैं तो क्या डाल देंगे यहाँ? 10। समझ में आ रहा है? अच्छा, पासवर्ड भी क्या ऐसा हो कि डुप्लीकेट ना हो? क्या 2 बंदे का पासवर्ड सेम नहीं होगा? हो सकता है। क्या हो सकता है? पासवर्ड तो सेम हो सकता है, आईडी सेम नहीं हो। हाँ, लेकिन पासवर्ड किसी का ब्लैंक हो सकता है क्या? तो हम चाहते हैं कि पासवर्ड ब्लैंक ना हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? नॉट नल। क्या लिखेंगे? नॉट नल। तो अगर हम पूछे कि प्राइमरी की क्या है तो बोलेंगे कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अगर नॉट नल पूछें कि क्या है तो क्या बोलेंगे? ये भी कांस्टेंट है, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। नॉट नल। बंद कर दें इसको। लास्ट में क्या लगाना है? सेमीकोलन। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? एक एसक्यूएल क्वेरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और जैसे ही ये एसक्यूएल क्वेरी हम इनपुट करेंगे तो एसक्यूएल सर्वर हमारे लिए क्या करेगा? एक टेबल बना देगा। किस डेटाबेस के अंदर? न्यू इंडिया डेटाबेस के अंदर। और उस टेबल में कितने कॉलम्स होंगे? 2। कौन कौन से? एक यूजर आईडी और दूसरा पक्का। बढ़े आगे? ठीक है सर। नॉट नल का मतलब ही खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं कर सकते तुम कि यहाँ आ गए और पासवर्ड खाली छोड़ के फिर बढ़ गया ऐसे हब 102 और यहाँ पे भले ही पासवर्ड डाल दे रहे हो, ऊपर डलवे नहीं किया। ऐसा नहीं करने देगा तुमको। अब समझ गया? नॉट नल का मतलब इसको आप खाली छोड़ नहीं सकते। बढ़े आगे? क्या कर दूं अब? एंटर। तो पूरे लाइन का मतलब समझ में आया? एंटर जैसे ही करेंगे सब कुछ सही रहा तो हमें एक प्यारा सा मैसेज देगा, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। और इसको रन करने में सर्वर को कितना समय लगा? 0.04 सेकेंड। अभी उतना माथा नहीं लगावेंगे, बचा के रखना है।
बस ये देखें कि ओके लिख दिया ना, ओके मतलब ठीक ठाक है सर, इतने ध्यान देंगे। बाकी तो धीरे धीरे जैसे आप प्रो लेवल पे बढ़ते जाएंगे तो आप एक एक चीज़, एक एक कैरेक्टर का मतलब समझ में आने लगेगा अपने आप। बढ़े आगे थोड़ा सा। अब अगर हम दोबारा लिखते हैं वही शो टेबल्स तो दिखाएगा। पिछली बार क्या बोल दिया था, न है हमारे पास। अभी चेक करते हैं इसको तो क्या बोलेगा, ये है मेरे पास। क्या दिखा रहा है, टेबल्स इन न्यू इंडिया दिखा रहा है, टेबल्स इन न्यू इंडिया। और यहाँ एक टेबल है किस नाम से, यूजर्स के नाम से दिखा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है एक टेबल है किसके नाम से, यूजर्स के। क्या दिखाएगा, अरे देवा। अच्छा एक बात बताओ, तू एगो बिस्किट का पैकेट खरीदा तो बिस्किट अंदर वाला दिखेगा, पूरा पैकेट ही दिखेगा, खोलेगा तब ना उसको। अच्छा तुम्हारी कॉपी में क्या लिखा हुआ मेरे को दिख रहा है अभी, कब दिखेगा, जब पेज ओपन होगा। ये तो टेबल का नाम दिख रहा है ना। तो क्या कर रहा है, पढ़िए ना, अंग्रेजी तो आसान भाषा में कह रहा है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। पहले डेटाबेस क्या करना पड़ेगा आपको, तो लिखिए यूज स्पेस न्यू इंडिया। वही किस नाम से डेटाबेस बनाया, वही कैसे बनाया, तो ऐसे लिखिए। नाम में स्पेस नहीं देना होता है ना, नाम में स्पेस कहे देते हैं। क्रिएट डेटा बेस और उसके बाद क्या लिखना था, न्यू बन गया। अब क्या लिखना था, यूज। अब ऐसे नहीं लिखिएगा न्यू स्पेस INDIA, ये दोनों अलग हो जाएगा। अब जैसे आपका नाम है सर्वजीत, अगर हम बोले कि सर्वजीत तो लोग क्या समझेगा, दो अलग अलग बंदा है। अब मान लीजिए कोई एक ही बंदा है जिसका नाम है लव कुश, लेकिन हम बोलेंगे लव कुश तो क्या समझेगा लोग, अलग अलग दो। तो न्यू और इंडिया के बीच क्या नहीं रखना है, अब क्या करना है आपको, क्रिएट टेबल वाला, यही नकम्मा करना था आपको। है मारिए एंटर, देखिए आ रही मेरे सामने, बंद हो गया। अब लिखिए शो टेबल्स। किसका लैपटॉप उठा लिया है जी, पहला में स्मॉल लेटर से लिखे थे तो कैपिटल करके, मतलब पूरा दिमाग लगा लिया आपने, नहीं ना। सनातन के नाम से डेटाबेस बनाया है, क्या बोलते हो। बंद हो गया, हम तो कुछ करबो नहीं किए अभी। देखो तो यहाँ तक हुआ सबका, अम्बुज तो करके बैठा होगा, नहीं किया अभी। हम बढ़े आगे, देख के करना, नहीं तो अभी कर सकते हो तो करो। अब ये टेबल का नाम दिखा रहा है, लेकिन उसका एक क्वेरी था कि इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं दिख रहा है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड कब दिखेगा, तो यूज़र और आईडी और पासवर्ड तब दिखेगा जब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे, और इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें लिखना होता है डिस्क्राइब, और उसके बाद टेबल का नाम। तो टेबल किस नाम से बनाया हूँ मैं, घोर मट्ठा नहीं करना है आप लोगों को, मतलब घोड़ा का सिंह गधा में, गधा का घोड़ा में नहीं जोड़ना। डेटाबेस किस नाम से है, न्यू इंडिया के नाम से, और टेबल किस नाम से है, यूजर्स के नाम से। तो पूरा मिक्स नहीं करना है ना। टेबल किस नाम से बना है, यूजर्स के नाम से, और डेटाबेस किस नाम से बनाया है, न्यू इंडिया के नाम से। अब जैसे ही हम यहाँ यूजर्स पे आए और एंटर करें तो क्या दिखाएगा मेरे को, टेबल का स्ट्रक्चर दिखा रहा है जिसमें फील्ड है। फील्ड कौन सा है, यूजर आईडी और पासवर्ड। दोनों का टाइप दिखा रहा है जो हमने बनाते वक्त डिसाइड किया था। नल वैल्यू किस में रख सकते हैं, किसी में भी नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं। प्राइमरी की किस में हमने सेट किया था, यूजर आईडी में नहीं,
अब बाकी चीज़ पे ध्यान मत दो, ये सब बोले ना धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या लिखा है, एक्स्ट्रा में क्या होता है, वो चीज़ धीरे धीरे। नहीं तो अभी जब डेटाबेस और टेबल में कंफ्यूज कर जा रहे हो तो ये सब चीज़ अभी ऊपर ऊपर निकलेगा। डिस्क्रिप्शन यूजर तो दे रहा है, उसको सेमीकोलन का क्या? सेमीकोलन का मतलब ये हो गया, अच्छा मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए दावत पे खाने में, खाने पीने की बात हम लोग को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, तो वही एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो 4-5 तरह का अलग अलग चीज़ सर्व कर दिया गया, आप खाना शुरू कर देंगे, 5 चीज़ सर्व हो गया तो नहीं पूड़ी भी आ गया है, अब खाना शुरू कर देंगे, नहीं बोला जाएगा, जो आपका होस्ट है बोलेगा कि हाँ अब शुरू कर सकते, नहीं तो आपके दिमाग में क्या है तब तक कि और आएगा। तो एसक्यूएल में भी वही चीज़ है, जब तक सेमीकोलन नहीं लगाएंगे ये समझता है कि अभी क्वेरी अधूरा है और अभी देगा यूजर कुछ इनपुट। याद रहेगा ये बात? कहीं आप खाने पे बैठते हैं, नए जगह पे गए हैं, अब आपको सर्व कर रहा है तो आप शुरुआत नहीं कर देंगे, आप वेट करते हैं होस्ट का कि जब वो सिग्नल दे तो गाड़ी आगे स्टार्ट। हाँ क्या घी परोसने के बाद, हाँ घी परोस दिया। मान लो कि इतना लोग नहीं जागरूक है, इतना समझदार नहीं है ना, बहुत सारे लोगों को उस तरह के कल्चर से अवेयर नहीं है। जैसे कि मान लो जो हमेशा शहर में रहा, माई बाप भी उसको बहुत कल्चर के बारे में नहीं बताया, तो उसको समझ में आएगा कि लास्ट में घी परोसते हैं कि पहले घी परोसते हैं, नहीं समझ में आएगा। हाँ नहीं मतलब देता है, बहुत जगह पे होता है कि लास्ट में नमक और मिर्चा डाला जाता है। बहुत आदमी को इमरती नहीं समझ में आएगा क्या होता है। हाँ तो उसमें एक ही चीज़ है, सीधी सी मोटी सी बात, हाँ अब शुरू किया जाए, है ना। कहीं भी अगर पंगत में भी खिलाया जा रहा है तो क्या बोलता है, जो भी सर्व करना था सर्व कर दिया, उसके बाद अब शुरू कीजिए। तो वही चीज़ है यहाँ, एसक्यूएल को कब समझ में आएगा कि अब हमें एग्जीक्यूशन करना है, जब सेमीकोलन लगा दें। यही सवाल था आपको, उम्मीद है कि नहीं भूलिएगा कभी। तो टेबल का स्ट्रक्चर देखना आ गया। मान लो हम टेबल नहीं बनाए थे, कोई और बना ही लेता है, मुझे देखना है स्ट्रक्चर, तो हम क्या कमांड डालेंगे वहाँ पे, लिखेंगे DESC। DESC मतलब डिस्क्राइब, क्या करो, तो टेबल बनाना सीख लिए हम लोग। जितना टेबल बनाना है सब दिखेगा, तो टेबल सब दिखेगा कब, जब शो टेबल्स लिखेंगे तब, और यूजर्स के नाम से जो टेबल बना है वो दिखा। हाँ अगर हम लिखेंगे डिस्क्राइब और यूजर्स, तो यूजर का पूरा स्ट्रक्चर दिखाएगा कि वो टेबल में कितना फील्ड लिए हैं, उस फील्ड का टाइप क्या है, ये सब। नहीं आगे बढ़े। अब मान लिया जाए मुझे करना क्या है, मुझे देखना है कि इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। कैसे देखेंगे, लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, यूजर्स। तो क्या कह रहा है ये, सेलेक्ट क्वेरी के द्वारा हमें रिकॉर्ड्स दिखलाता है। क्या दिखलाता है, रिकॉर्ड्स। तो अभी रिकॉर्ड कितना है इसके अंदर, क्या बोले, रिकॉर्ड है ही नहीं, क्या है ये, एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब खाली है। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड हम लोग क्या करेंगे, अब इंसर्ट करेंगे। तो रिकॉर्ड देखने के लिए क्वेरी क्या है, सेलेक्ट। अब किस कॉलम से देखना है वो बताओ। स्टार लगाने का मतलब सब कॉलम से, और अगर खास कॉलम से देखना होता तो यहाँ कॉलम का नाम लिखते, कुछ डेटा डाल देते हैं तो फिर दिखाएंगे उसका वेरिएशन भी। देखो बहुत वेरिएशन है, और एसक्यूएल सबको आना चाहिए जो फुल स्टैक डेवलपमेंट में जा रहे हैं। मतलब स्ट्रेट भाषा में कहें, कंप्यूटर में अगर कोई भी हाई प्रोफाइल जॉब चाहिए आप लोग तो MySQL आना चाहिए। अब MySQL अगर किसी को नहीं समझ में आएगा ना तो समझो कि डिजर्व ही नहीं करता है IT में जॉब के लिए। इतना आसान है। हाँ थोड़ा वो गजनी टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेरी एकदम बेसिक क्वेरी तो कम से कम हमेशा याद रहना चाहिए। अब क्वेरी भी दिया क्या है, बनाने वाला भी बड़ा दिमागी लाल था। अब दिया इंसर्ट, किसको समझ में नहीं आता इंसर्ट मतलब क्या होता है, जोड़ना। शो मतलब क्या होता है, दिखाना। तो चाहता तो अपना चाचा मौसा का नाम भी डाल सकता था क्वेरी में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। जैसा शो के जगह पे वो अपना नाम भी डाल सकता है और उससे भी काम होता, क्योंकि एक फंक्शन ही बना हुआ है इंटरनली, अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें तो। लेकिन उसने एक जेनरिक वर्ड को लिया जिसका एक जेनरिक मीनिंग निकलता हो, जिसको हर कोई समझ सकता है अगर थोड़ी सी भी अंग्रेजी अच्छी है तो।
तो अभी हम लोग को क्या करना है ये बताओ। रिकॉर्ड देखना सीख लिए, अब हमें रिकॉर्ड डालना है जी। तो रिकॉर्ड डालने के लिए क्या करते हैं? रिकॉर्ड डालने के लिए हमारे पास एक क्वेरी है इंसर्ट। क्या है? इंसर्ट। अब इंसर्ट कहाँ करना है हमें ये बता दो। तो क्या बोलेंगे? इनटू, और उसके बाद क्या लिखना होता है? टेबल का नाम। क्या लिखना होता है? तो टेबल का नाम क्या है जी राशिद जी? हाँ, बहुत बढ़िया। यूजर की यूजर्स। हाँ, तो यह नोक्ते के हेरफेर वाली बात है। मतलब यूजर अगर है तो यूजर्स ही लिखना है, यूजर नहीं लिखेंगे, दोनों का अलग अलग मतलब हो जाएगा। उर्दू आता है ना लिखना थोड़ा बहुत? हाँ, तब बढ़िया, समझ रहे हैं मेरी बात। इंसर्ट इनटू यूजर्स, और उसके बाद क्या लिखेंगे? सेमी कॉलन लिख देंगे तो ये बोलेगा क्या इंसर्ट करना है। अब जैसे कि मान लो सरजीत जी बोले अमित जी को कि हम दे रहे हैं तुमको, तो बोलेंगे ना कहाँ दे रहे हो? खाली दे रहे हैं कह रहे हो, क्या दे रहे हो ये बताओ। अब जैसे मान लो सौरभ बोलेगा कि हम भेज रहे हैं तुमको, तो ये सौरभ क्या बोलेगा? क्या भेज रहे हो? तो ये हमने कहा कि इंसर्ट कर दो यूजर्स के अंदर। अब क्या इंसर्ट करो ये तो बताना पड़ेगा मुझे। तो इंसर्ट क्या करना है मुझे? पनीर, पिज्जा, बर्गर, क्या नहीं, ये सब कुछ नहीं। क्या करना है? वैल्यूज। क्या इंसर्ट करना है टेबल में? वैल्यूज को। अब जो वैल्यू इंसर्ट करना हो यहाँ पे डाल दीजिए आप। अब वैल्यू क्या डालेंगे? दो चीज, यूजर आईडी और पासवर्ड। यही चीज ना, यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यूजर आईडी हमने क्या डाल दिया? अच्छा, लिखना क्या है? वैर कैर। तो वैर कैर को हमेशा लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो हमने लिखा H101 मतलब या H101, और उसके बाद हमने इसका पासवर्ड क्या डाल दिया? पासवर्ड हमने डाल दिया मान लो abc@123। अब यहाँ हम यूजर आईडी के जगह पे कुछ और भी डाल सकते थे, जैसे हमने अमित डाल दिया। क्या डाल दिया? अमित, और ये डाल दिया। क्या इंसर्ट कर देगा रिकॉर्ड? हाँ जी, क्यों नहीं करेगा? हाँ, अब हाँ, तो वैर कर लिए हैं तो कैरेक्टर डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। नंबर डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, डाल सकते हैं। क्या दोनों मिला के डाल सकते हैं? हाँ, वो भी डाल सकते हैं। अब अगर हम देखें दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करके, तो क्या दिखाएगा? यूजर आईडी के सामने अमित, पासवर्ड के सामने उसका पासवर्ड। तो हमारे पास कितना रिकॉर्ड मिल गया? एक रिकॉर्ड। अच्छा, एक बार में अब 2 रिकॉर्ड डाल सकते हैं हम? हाँ, डाल सकते हैं। एक बार में अगर 2 रिकॉर्ड डालना होगा बच्चा, तो आपको करना क्या पड़ेगा? अच्छा, दोबारा यही वाला रिकॉर्ड डाल सकते हैं? नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा? डुप्लीकेट एंट्री फॉर अमित। मतलब एक ही यूजर आईडी का 2 बंदा एक ही जगह पे नहीं हो सकता। तो एरर आ गया, समझ में आ रहा है? अब मैं अमित के जगह पे नाम क्या डाल दिया? मान लो किसी का अमित नाम था, तो हम यहाँ डालते हैं H अमित, और लास्ट में हमने डाल दिया 101। डाल सकते हैं वैसा? अब लेकिन 8 कैरेक्टर से अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो हमने इस बार, चलो कोई नहीं, हब के नाम से ही बना देता हूँ, हब 101 के नाम से। और इसके लिए पासवर्ड हमने क्या रखा? स्मॉल में डाल देता हूँ सब, abc@12। और अगर दूसरा हमको रिकॉर्ड डालना होगा तो फिर एक ब्रैकेट शुरू करेंगे, और यहाँ हमने क्या डाल दिया? हब 101 डाल सकते हैं क्या बच्चा? नहीं, एरर आ जाएगा। अब बताओ एक बार में कितना रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा ये? देख लूँ करके क्या कह रहा है ये? क्वेरी ओके, 2 रो अफेक्टेड। अब अगर मैं देखूं दोबारा से जा करके, तो हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स आ गए हैं? 2 रिकॉर्ड है कि 3 रिकॉर्ड है? 3 रिकॉर्ड है। अब मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों दिख रहा है, मैं सिर्फ पासवर्ड देखना चाहता हूँ। क्या देख सकता हूँ? तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सेलेक्ट, और क्या सेलेक्ट करके दो मेरे को? पासवर्ड फ्रॉम, कहाँ से? यूजर्स से। तो ये सिर्फ मेरे को क्या दिखाएगा? समझ में आया? अगर मैं बोलूँ कि नहीं मेरे को सिर्फ यूजर आईडी दो, तो सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम, कहाँ से? यूजर्स। तो ये क्या रिटर्न करके देगा मेरे को? सिर्फ यूजर आईडी देगा। अगर सब कुछ चाहिए तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल। स्टार का मतलब क्या होता है? ऑल। अच्छा, क्या हम, मान लो मुझे यूजर आईडी पता और उसका हमें पासवर्ड सर्च करना है, क्या हम कर सकते? हाँ बिल्कुल। तो देखो अभी तक हमने किया क्या है?
अभी तक हमने इंसर्ट तक का काम किया, अपडेट का काम किया हूँ नहीं। अब क्या है कि अमित अपना पासवर्ड बदलना चाहता है। अमित अपना क्या बदलना चाहता है? पासवर्ड बदलना चाहता है। अब अमित अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर सकता है? तो क्या लिखना पड़ेगा अमित को? तो अमित को लिखना पड़ेगा अपडेट। अपडेट किसको करना है? अपडेट किसको करना है? टेबल को। किसको अपडेट करना है? टेबल को। तो टेबल का नाम क्या है? यूजर्स। अपडेट कर दो यूजर्स को। और क्या सेट करना है, क्या बदलना है? तो सेट करना है पासवर्ड को। और क्या पासवर्ड सेट करके करना है? मान लो इसका पासवर्ड कर देना है सपोज PQR@123। लेकिन अगर अभी हम एंटर मार देंगे तो सबका पासवर्ड यही कर देगा, जो नहीं करना है। ये पासवर्ड किसका सेट करना है? तो हम यहाँ लिखेंगे वेयर, एक कंडीशन चेक करो कि जिसका आईडी अमित हो। तो वेयर हम क्या लिखेंगे? यूजर आईडी इक्वल टू अमित। अब ये किसका पासवर्ड PQR@123 करेगा? जिसका यूजर आईडी अमित होगा। तो इसका पासवर्ड जो अभी तक ABC था बदल के क्या होने वाला है? और यहाँ हमने कौन सा क्वेरी लिखा? अपडेट। तो कोई रिकॉर्ड आपके टेबल में है और आप उस रिकॉर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा क्वेरी लिखना पड़ता है आपको? अपडेट क्वेरी लिखना होता है। कौन सा क्वेरी? अपडेट क्वेरी। चलाऊं? जैसे ही मैंने एंटर किया क्या आ रहा है? क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब जब दोबारा से आप देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स करके क्या दिखेगा? चेंज हो गया। अमित का जो पासवर्ड पहले क्या था? ABC@123 था, बदल के क्या हो चुका है? PQR हो चुका है। तो अब बताओ कि इसमें से क्या बताना बाकी रहा मेरे को? क्या चेंज करना बाकी रहा? डिलीट करना। अब डिलीट कैसे करेंगे रिकॉर्ड्स को? तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए चलो हम अमित का रिकॉर्ड ही डिलीट करके दें। इसके लिए हमें क्या लिखना होता है? डिलीट। अब देखो रिकॉर्ड को मिटाने का भी 2 तरीका है। एक बार में सारा रिकॉर्ड हटा देना है तो क्या यूज करेंगे? ट्रंकेट। क्या यूज करते हैं? ट्रंकेट। और अगर एक बार में कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो क्या यूज करेंगे? डिलीट। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? डिलीट। अब डिलीट कहाँ से करना है मुझे? फ्रॉम यूजर्स। डिलीट फ्रॉम यूजर्स। अब क्या डिलीट करना है? सारे रिकॉर्ड्स को तो नहीं ना करना है। तो कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? वेयर यूजर आईडी इक्वल टू क्या डालेंगे? मतलब हमने बोल दिया कि डिलीट कर दो कहाँ से? यूजर्स टेबल से। किस रिकॉर्ड को? जिसका यूजर आईडी सेमीकोलन एंटर। क्या कह रहा है? क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। अब जब हम क्या करते हैं? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स लिखेंगे, क्या करेगा ये? मेरे को दिखाया 2 ही रिकॉर्ड है आपके पास। हाँ, तो अपडेट कर। एगो चीज हटाना मतलब क्या करना? अपडेट करना। अब जैसे अभी हम ब्लैंक तो कर नहीं सकते। काहे ब्लैंक नहीं कर सकते? क्योंकि पासवर्ड हमने क्या ले रखा है? नॉट नल। तो अभी चाह के भी दोनों में से किसी भी कॉलम में ब्लैंक वैल्यू हम पास नहीं कर सकते। अब बताओ कहाँ तक का काम हो गया बच्चा? डिलीट तक का। अब मुझे रिकॉर्ड को सेव करना है। क्या करना है? रिकॉर्ड को सेव करना है। तो रिकॉर्ड को सेव करने के लिए हमें एक क्वेरी लिखना होता है, कमिट। क्या लिखना होता है? बस क्या लिखना होगा? वहाँ पर अगर पूरा डिलीट करना होगा तो ट्रंक कर देंगे। ट्रंकेट कर दें? तो हंस कह रहे हैं, अपने मन की बात जाहिर करो। ट्रंकेट के बाद फिर क्या लिखना होगा? यूजर्स। अब अगर हम देखेंगे यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या करके, अब खुश हुआ? अब कह रहा है ये सब रिकॉर्ड मिटवा दिया। उसके बाद सारे रिकॉर्ड क्या हो गया? डिलीट हो चुका। अब बढ़े आगे। तो ये जितना भी काम मैंने बताया एक्चुअल मुझे यहाँ से नहीं करना है। यहाँ से कौन करेगा? जो प्रो वाला बंदा है। मुझे एक तो सॉफ्टवेयर बना के देना है और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारा ऑपरेशन करवाना है ना मुझे।
ये सारा ऑपरेशन किसके थ्रू करवाना है? वो सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि MySQL पे तो कौन बंदा काम करेगा? जो IT में प्रो लेवल पे है, जो बहुत एक्सपर्ट है। मान लो कोई एक दुकान चला रहा है तो वो पहले MySQL पढ़ेगा तब अपना दुकान चलाएगा? नहीं ना, वो तो आप लोगों जैसे किसी प्रोफेशनल से एक सॉफ्टवेयर बनवाएगा और वो चाहेगा कि वहाँ बटन रहे, हम क्लिक करें तो सारा काम होते रहे, कि उसको ये पूरा क्वेरी पहले समझना पढ़ना पड़ेगा? नहीं। तो आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर, जैसे कि अंबुज बहुत बढ़िया डिज़ाइनिंग करता है तो इसको बोल करके पहले एक UI डिज़ाइन करवाएगा। अब प्रज्ञा मान लो कोड अच्छा करती है तो इससे कोडिंग पार्ट करवाएगा, और तब जा कर के फाइनली उसको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। एक सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो उसका 2 पार्ट मेन है, ऐसे तो 3 ओवरऑल। एक तो UI डिज़ाइन करना, एक कोड करना, और एक टेस्ट करना कि वो सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या नहीं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब ज़रा सा समय कम है तो 5 मिनट में कुछ हम आपको कोड के थ्रू SQL का काम कैसे करते हैं और डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज अभी मेन मुद्दे तक पहुँचा ही नहीं हूँ। अभी तो बस मैं SQL के बारे में थोड़ा सा बता रहा था, एक ओवरव्यू, ताकि आपको जब मैं क्वेरी डायरेक्ट लिखूँ पाइथन में तो समझ में आए कि आखिर क्यों लिख रहे हैं। समझे ये क्यों मैंने अभी इतना डिस्कस किया? चलो आते हैं मुद्दे पे। अब तो देखो, मेरे को करना क्या है, पहले कनेक्ट करना है पाइथन प्रोग्राम को किसके साथ। ये सब काम किए अभी तक? नहीं, यही तो करना था। तो देखो, करने के लिए चलते हैं हम लोग कहाँ पे। सबसे पहले एक पाइथन का प्रोग्राम स्टार्ट कर लें। तो इसके लिए क्या सर्च करूँ मैं? ID LE। देखो क्या कर लिया जाए? यस। अब इसमें हम लोग कहाँ चलेंगे? न्यू फाइल पे। अब एक बात आपको मैं और बता दूं, हालांकि मेरे में ऑलरेडी करा हुआ है, आप लोग में नहीं किया हुआ रहेगा तो पहले कर लीजिएगा। पहले आपको रन खोलना है, रन पे जाके CMD टाइप करना है, कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबा के रखना है और इंटर बटन पे कस के मुक्का मारना है, यस कर देना है। ये खुल गया। जब ये CMD खुल जाएगा तो यहाँ आपको एक कमांड लिखना है, pip install mysql -connector। पहला कमांड ये चलाइएगा। क्या चलाना है? pip install mysql connector। लेकिन ध्यान रहे कि आपके लैपटॉप या आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन हो उस समय जब आप ये वाला कमांड चला रहे हो तब। मेरे में बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मेरे पे पहले से क्या है, ये इंस्टॉल हो रखा है। नहीं, मेरे में भी नहीं था। चलो अच्छी बात है, इसी बहाने क्या हो रहा है, मेरे में इंस्टॉल हो रहा है। अब ये है क्या? कनेक्टर है। क्या ये? कनेक्टर है। इसको बोला जाता है कनेक्टर, जो हमारे पाइथन प्रोग्राम को किसके साथ जोड़ेगा? डेटाबेस के साथ जोड़ेगा। क्या कह रहा है? कनेक्टर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया। अब एक दूसरा कमांड डालना है जिसमें लिखना है आपको पाइथन। लास्ट में क्या जोड़ देना है? वही रहेगा। लास्ट में क्या जोड़ देना है? पाइथन। जोड़ दिए। अब क्या करना है मुझे? एंटर। चलो, तो ये भी हो गया इंस्टॉल। अब मुझे पाइथन से कनेक्ट होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? लिखना होगा import mysql.connector as SQL। मतलब MySQL कनेक्टर को हम इस प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिए हैं। किस नाम से? SQL के नाम से। नहीं, अब इससे कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लिखना पड़ेगा SQL.connect। क्या लिखना होता है? कनेक्ट। और इसको 4 गो बात बतावे पड़ता है। क्या गो बात बतावे पड़ेगा? 4 गो बात। पहला चीज बताना होता है होस्ट। होस्ट का नाम क्या होता है? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मतलब SQL सर्वर का नाम बताना होता है।
दूसरा चीज बताना होता है यूजर। यूजर क्या है अपना? रूट। और तीसरा चीज क्या बताना होता है? पासवर्ड। पासवर्ड क्या है अपना? 1 से लेके 8 तक। और चौथा चीज बताना होता है डेटा बेस। क्या बताना होता है? और डेटाबेस क्या है अपना? न्यू इंडिया। तो कितना बात बताना पड़ा इसे? 4 बात बताना पड़ता है। मैंने बोला कि एसक्यूएल को कि कनेक्ट कर दो हमको किससे? एसक्यूएल सर्वर से, जिसका नाम ये रहेगा, जिसका यूजर नेम ये होगा, पासवर्ड ये होगा, डेटाबेस कौन सा कनेक्ट करना है? इसके साथ। अब जब कनेक्ट किए तो इसको बाद में यूज करेंगे ना हर बार। तो किसी चीज को अगर बाद में यूज करना हो तो क्या करते हैं? जैसे हम चाय पीने गए, चाय दिया हमको कप में, हम चाय पी लिए, कप को रखेंगे जेब में कि फेंक के आएंगे डस्टबिन में? लेकिन पैसा जो रिटर्न किया वो का है, आगे यूज करना है। तो ये जो हमने कनेक्शन बनाया है इसको आगे यूज करना है कि नहीं करना है? करना है तो क्या करेंगे? इसको कहीं स्टोर करेंगे। इसका नाम क्या रखते हैं? माइकॉन, मतलब मेरा कनेक्शन। कोई भी नाम दे सकते हैं। कनेक्ट हो गया होगा। अब कनेक्ट हुआ कि नहीं, अगर ये बात चेक करना है तो हम क्या लिखते हैं? प्रिंट। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? माइकॉन अंडरस्कोर या माइकॉन डॉट कनेक्शन अंडरस्कोर ID। ये बताएगा, जैसे हम यहाँ पे दिखाए थे ना, याद करो तो जरा सा। ओए यहाँ देखो कनेक्शन ID कहीं दिखता था कि नहीं दिखता था? जैसे यह स्टेटस करते थे तो कनेक्शन ID दिखता था। यही कनेक्शन ID प्रिंट करने के लिए हमें पाइथन में क्या लिखना पड़ता है? कनेक्शन अंडरस्कोर ID। एक प्रॉपर्टी है किसके पास? कनेक्शन प्रोफाइल के पास। अब देखते हैं, अगर यहाँ ही दिखा दिया था तो समझेंगे कि कनेक्शन हुआ है। नहीं दिखाया मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। अब रन करके देखें। चलते हैं रन मॉड्यूल पे। क्या नाम डाला जाए? नाम डालते हैं टेस्ट कनेक्शन। क्या डालते हैं? टेस्ट कनेक्शन। अब क्या आ गया यहाँ पे? ऑथेंटिकेशन प्लगइन्स का एरर आ गया। नहीं तो बहुत गंदा वाला एरर दे रहा है। देख के लग रहा है कितना बड़ा गलती कर रहे हैं हम लोग। नहीं, अगर इतना बड़ा एरर दिया है, लेकिन डरने की बात नहीं है। करना क्या पड़ेगा आपको? यहाँ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर डालना पड़ेगा। क्या डालना होगा? एक्स्ट्रा एक पैरामीटर डालना पड़ेगा। 4 को तो डाल ही रहे थे, एक्स्ट्रा एक पैरामीटर डालना होगा। ये बताना पड़ेगा कि हम ऑथेंटिकेशन मेथड क्या यूज़ करेंगे। और उसके अलावा मुझे डेटाबेस में भी जाके एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कहाँ पे? MySQL में। और अगर लगता है कि यहाँ पे क्या डालेंगे तो उसके लिए भी चिंता की बात नहीं है। आप गूगल सर्च पे भी कर सकते हो ऑथेंटिकेशन प्लगइन एरर। क्या डाल सकते हो? ऑथेंटिकेशन अब इसको जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ हम ऑल पे आते हैं, तो मेरे को बताएगा कि आप इसमें एक पैरामीटर डालो एक्स्ट्रा, और उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो? रिजॉल्व कर सकते हो। तो हमने MySQL कनेक्टर किया है, अनइंस्टॉल इंस्टॉल ये सब कह रहा है। ये वो सब कुछ नहीं करना है, ये भी कुछ नहीं करना है। मुझे ये वाला डालना पड़ेगा MySQL नेटिव पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्लगइन के जगह पे। क्या डालेंगे हम? ऑथेंटिकेशन प्लगइन के जगह पे। मतलब एक्स्ट्रा एक पैरामीटर हमको क्या पास करना पड़ेगा? सिर्फ ये। पूरी बात इसकी हम नहीं मानेंगे, हम वही बात मानेंगे जितना का ज़रूरत हमें है। मुझे ज़रूरत कितने का है? सिर्फ इतने का। अब देखो, अगर कभी भी आपको कोडिंग में हेल्प लेना हो तो सबसे बढ़िया है आप यूज़ करो किसको? स्टैक ओवरफ्लो को। यहाँ हर चीज़ पे आपको बेहतर सजेशन या सपोर्ट मिलता है। अब देखो, जैसे यहाँ यूज़र था, इसने ये किया, पहला क्या डालना था? MySQL नेटिव पासवर्ड। और मुझे क्या कह रहा है कि इसके जगह पे आप क्या डालो? ऑथ प्लगइन। क्या डालना है आपको? और हूबहू यही चीज़ आपको यहाँ पे क्या डाल देना है? पास कर देना है। तो मैंने इसको यहाँ से क्या किया? उठा लिया और उठा करके क्या कर दिया? यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ऑथ अंडरस्कोर प्लगइन, और उसमें हम क्या पास करेंगे? MySQL अंडरस्कोर नेटिव अंडरस्कोर पासवर्ड।
क्या ये काम कर जाएगा? जनरली पुराने वर्जन में कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं डालना होता था, लेकिन इसमें डालना पड़ेगा। तो क्या डालना पड़ेगा वो सीख लो। क्या बात है, काम हो गया हमारा। अगर मान लो इसके बाद भी काम नहीं होता, मतलब सोचो कि एक पैरामीटर की वजह से इतना लंबा चौड़ा एरर दे रहा था, है ना। अब अगर अभी रन करके देखें कोई एरर है नहीं, हमें बल्कि यहाँ कनेक्शन आईडी मिल जाएगा हर बार अलग अलग। अभी 11 आ रहा है, नेक्स्ट टाइम रन करेंगे कुछ और आएगा, लाइक 12 आ सकता है। क्या आएगा? 12 आएगा इस तरीके से। तो मुझे एक्स्ट्रा पैरामीटर क्या डालना पड़ेगा? ऑथ प्लगइन, और उसमें एज अ वैल्यू क्या पास कर देंगे? MySQL_native_ पासवर्ड। लेकिन एक बात और मैंने करके रखा था, आप लोग भी कर लेना, खाली ये लिख देने से एरर नहीं खत्म हो जाएगा। एक काम और करना पड़ेगा, MySQL लिखना है यहाँ पे, और यहाँ चलना है आपको MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी पे। कहाँ आना है? MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी पे आना। और यहाँ से एक बार मेरे को करना क्या पड़ेगा? इसको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ता है। क्या करना होता है? रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टॉल तो पहले से है ही। यहाँ 2 तरह का ऑथेंटिकेशन, शायद कल लग रहा था कि बता रहा था आदित्य, इस तरह का कुछ बताया था इसके बारे में। यहाँ जा करके मेरे को करना क्या पड़ेगा? मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे हम? मॉडिफाई करेंगे। अब मुझे यहाँ से मॉडिफाई करते वक्त ध्यान क्या रखना है कि यहाँ 2 तरह का ऑथेंटिकेशन होता है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। इंस्टॉल करते टाइम ये आया था ना? हाँ, वहाँ सिर्फ नेक्स्ट करवाए थे। नेक्स्ट करवाए थे। तो मेरे में नहीं लिखना पड़ा, वो कंडीशन पानी लगना। हाँ, वो आ जाएगा। बोल तो रहे हैं पुराने वाले वर्जन के साथ नहीं आता है। किसी में अगर एरर आए तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि सभी में नहीं करने की ज़रूरत है। तो हम आ गया तो ये नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, करना ही नहीं है। जब आ गया तो काहे को करना है, नहीं आया तो करना है। अब जैसे मुझे यहाँ क्या करना है? रिकॉन्फ़िगर। क्या करना है? रिकॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे रिकॉन्फ़िगर करोगे तो यहाँ नेक्स्ट करो, यहाँ 2 ऑप्शन आता है, ध्यान रखना। एक आता है यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर ऑथेंटिकेशन, जिसको रिकमेंडेड रहता है। अगर ये वाला रहेगा, ध्यान से देख लो, ये वाला रहेगा तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लेगेसी है, कौन सा ऑप्शन है? तो लेगेसी है, तब ये वाला लिखना पड़ेगा। दिमाग में रख लो इसमें। अरे कहाँ से मिला? रिकॉन्फ़िगर में। MySQL वाले में जाओगे, MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी में जाओगे, और कहाँ जाओगे? रिकॉन्फ़िगर पे। तो समझ में आ गया यहाँ तक? उम्मीद है आप लोग यहाँ तक कर लोगे। अब बाकी बात हम लोग कल करते हैं, आज के लिए काफ़ी नहीं है।